नमस्ते बी न्यूज बिहार के दर्शकों, मैं हूं आपका एंकर सूरज। आज तारीख है 22 मार्च 2026। आज का दिन हम बिहारियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि आज हम अपना 114वां बिहार दिवस मना रहे हैं। साथ ही आज विश्व जल दिवस भी है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम कवर करेंगे 22 मार्च की वो तमाम 30 बड़ी खबरें जो सीधे तौर पर आप आम नागरिकों, छात्रों, किसानों और व्यापारियों से जुड़ी हैं। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। 1. बिहार दिवस की धूम। आज पूरा बिहार अपनी स्थापना का 114वां साल मना रहा है। पटना के गांधी मैदान में उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम पर मुख्य समारोह आयोजित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2. विश्व जल दिवस 2026। आज पूरी दुनिया में जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस साल की थीम वाटर एंड जेंडर रखी गई है, जिसका मकसद महिलाओं को जल प्रबंधन में आगे लाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3. प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में उछाल। सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दामों में ₹2.09 से ₹2.35 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 4. इंडस्ट्रियल डीजल हुआ महंगा। उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले बल्क डीजल की कीमतों में ₹22 प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी हुई है। इससे आने वाले समय में माल ढुलाई और उत्पादन लागत बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5. बिहार में जल जीवन हरियाली की नई प्रदर्शनी। बिहार दिवस के मौके पर वन विभाग ने गांधी मैदान में विशेष जंगल थीम वाली प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें प्लास्टिक मुक्त बिहार का संदेश दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 6. छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट की शुरुआत की है, जिससे इंजीनियरिंग और टेक छात्रों के लिए इंटर्नशिप के नए रास्ते खुलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 7. 5G और 6G की तैयारी। दूरसंचार मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही 6G तकनीक की ओर कदम बढ़ाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8. किसानों के लिए राहत। सरकार ने कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। अब छोटे किसानों को आधुनिक मशीनें 50% कम दाम पर मिल सकेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9. व्यापारियों के लिए नया फिनटेक अपडेट। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अब छोटे व्यापारियों के लिए माई स्कीम पोर्टल पर बिना गारंटी के लोन की सुविधा को और आसान बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 10. बिहार के स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस साल के अंत तक बिहार के हर पंचायत स्कूल में एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार कर दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 11. मिडिल ईस्ट संकट का असर। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिससे गैस संकट की आहट सुनाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 12. बिहार में सांस्कृतिक महाकुंभ। बिहार दिवस पर पटना में सोना मोहापात्रा, शान और पापोन जैसे दिग्गज कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। सुरक्षा के लिए 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 13. बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अपडेट। BSEB ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणामों की तैयारी तेज कर दी है। कॉपियों की जांच का काम अंतिम चरण में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 14. नई ट्रेन सेवा। पटना से दिल्ली के लिए एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 15. रबी फसलों की सरकारी खरीद। बिहार सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के साथ अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 16. बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं। आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है कि बिजली विभाग फिलहाल दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 17. रोजगार मेला। अगले हफ्ते बिहार के विभिन्न जिलों में रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें 50 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 18. स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 19. स्टार्टअप्स को बढ़ावा। बिहार के युवाओं के लिए स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के तहत मिलने वाली सीड फंडिंग की राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 20. नई टाउनशिप योजना। पटना के बाहरी इलाकों में आधुनिक सुविधाओं से लैस नई टाउनशिप बनाने का खाका तैयार हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 21. स्पोर्ट्स अपडेट।
इंडियन शटलर तन्वी शर्मा ने ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश का मान बढ़ाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 22 गैस सिलेंडर के दाम। घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतों में मार्च के महीने में कोई बदलाव नहीं देखा गया है, जो गृहिणियों के लिए सुकून की खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 23 डिजिटल साक्षरता अभियान। युवा AI फॉर ऑल के तहत अब गांव-गांव जाकर छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 24 पर्यावरण संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवों के आवास को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब सख्त जुर्माना और जेल होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 25 एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही। बिना क्लियरेंस के विमान उड़ाने वाले पायलटों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे एविएशन सेक्टर में सुरक्षा मानकों को लेकर चर्चा तेज है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 26 बिहार में पर्यटन। बिहार दिवस के मौके पर राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए विशेष छूट और गाइडेड टूर की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 27 नई शिक्षा नीति का असर। NCERT ने न्यायपालिका पर आधारित अध्यायों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिससे छात्रों को नई जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 28 स्मॉल बिजनेस एक्सपो। व्यापारियों के लिए दिल्ली में एक बड़ा एक्सपो आयोजित हो रहा है, जिसमें नई मशीनों और बिजनेस आइडियाज का प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 29 नदियों की सफाई। जल दिवस पर बिहार की गंगा, गंडक और सोन नदियों की सफाई के लिए निर्मल धारा प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 30 बी न्यूज बिहार की विशेष अपील। बिहार दिवस के अवसर पर हम अपील करते हैं कि अपने गौरवशाली इतिहास को याद रखें और बिहार के विकास में अपना योगदान दें। तो ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए बी न्यूज बिहार के साथ, हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे। धन्यवाद।